हमारे पंचायत के लिए एक बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, इतने गरीब आदमी कि आज भी वो अपना गुजर बसर बकरी पाल के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आप में से कोई अगर देखे होंगे उस वीडियो को, नहीं देखे होंगे तो हम आपको जानकारी दे दें। 2 फरवरी 2024 को उनके घर में आग लगी है, झोपड़ी जल गई, उसमें एक बकरी और उसके 4 बच्चे जल गए। वह व्यक्ति कंप्लेन करते हैं, सीओ आती है, वीडियो आते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर जो कागजी प्रक्रिया है वहां से होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बना, थाना का हुआ वेरिफिकेशन, ब्लॉक का हो गया, सब कुछ हो गया, वीडियो सीओ का। लेकिन उस व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा के नाम पर पिछले 17 महीना से वह व्यक्ति थाना, हॉस्पिटल, ब्लॉक और अनुमंडल का चक्कर काटा। हमें लगा कि उनका काम हो गया होगा, वो फिर दोबारा मेरे पास नहीं आए। लेकिन पिछले 15 दिन पहले जब मेरे पास आए, कहे कि मुखिया जी आज तक हमारा ना कोनो मुआवजा ना मिलल। जबकि कई बार ऐसा होता है कि जब आग लगती किसी के घर में ना, तो गरीब आदमी दिखाया जाता है 2 लाख रुपया जब जाता है, जबकि ओकरा 2 लाख अकाउंटों में नहीं होगा, 50,000 रुपया अकाउंट में नहीं होगा। लेकिन अगलगी में लोग ऐसे लिखवाता है कि बेटी के शादी करे के रहे, सारी कपड़ा सब जल गए, अनाज जल गए, एगो गाय जल गए, अगर एगो गाय जलेगा तो 2 लिखवा देगा, बेड जल गया, रजाई गद्दा जल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ लिखा था एक बकरी और उसके 4 बच्चा। आप लोग को भी लगता होगा कि तो बड़ा सिंपल बात है सर, ये पर बोलने की कौन जरूरी है। किसी के लिए वो सिर्फ बकरी है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसका जीवन है। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिसके लिए बकरी उसका एक जीवन है। उसकी औलाद नहीं है गाय खरीद कर 10 लीटर दूध निकाल कर बेचने की, उसकी औलाद बकरी तक ही है, तो वो उसका जीवन है। तो मैंने ये जब समस्या देखा कि अभी तक इनका काम नहीं हुआ, हम कि आप इतना दिन बोले नहीं, तो बोला कि सर सब काम का कागज पता हो गए, हमारा 2 बजे चाहिए, अगला सप्ताह है, अगला सप्ताह। कभी कहता है कि ब्लॉक में गए, कभी कहता है मंडल में गए। हमने फोन लगाया, उसी समय सीओ से बात करा, सीओ ने कहा कि सर एसडीओ सर चाहेंगे तो हो जाएगा, हम मंडल में एसडीओ बैठा है। हमने फोन लगाया तो बोले कि ना दौड़ने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा काम से, खाली एप्लीकेशन तरीके फोटो कुछ कर भेज दीजिए, उनका जो कागज है। हमने भेजा, फिर सीओ का कॉल आया, सीओ का ही कागजे भुला गया, मुखिया जी लिखा जो आवेदन दिए ना, वो आवेदन में भुला गया, वो आवेदन है नहीं यहाँ से, एक बार फिर से उनको भेज दीजिए। मैंने उनको बोला कि चाचा आप एक बार जाइए, एक बार से फिर से दोबारा आवेदन दे के आइए, और दोबारा जाइएगा नहीं, ओकरा रात मुआवजा आपके घर आके देगा। पिछला 8 दिन बीत चुका, लेकिन उनको कोई कॉल नहीं किया, न मुआवजा देगा। तो इस बार शनिवार को हम एसडीओ सर से मिलने जा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो कम से कम 25-30 हजार आदमी जाएंगे हमारे साथ, कि तुम्हारे नजर में यह एक बकरी था, तुम्हारे नजर में यह गरीब आदमी था, इसीलिए इसका आवेदन हो गया। तुम्हारे ब्लॉक में अलमारी है, तुम्हारे ब्लॉक में चपरासी है, वो चपरासी थोड़ा खाली चाय और पानी पिलाने के लिए नहीं था। जब तुम एक कागज नहीं संभाल के रख सकते हो, कागज इसलिए नहीं संभाला क्योंकि गरीब आदमी ने आवेदन किया। हम सोचते हैं कि जब हम पढ़ लिख लेंगे तो समाज के निर्माण में काम करेंगे, लेकिन मेरे भाई सच्चाई तो यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति से बड़ा दुश्मन इस देश का कोई नहीं है। जब एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ मुखिया, एक विधायक घपला करेगा 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, लेकिन जब एक आईएएस ऑफिसर बनकर घपला करता है तो 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, सुने कि नहीं सुने हैं? कई बार आपने सुना होगा। तो ये जो हम शिक्षा लेते हैं ना, ये पता नहीं क्यों हमारे क्लासरूम तक ही रह जाता है। इसीलिए जब तक हम बेरोजगार रहते हैं तब तक हमारे अंदर एक भावना होगी कि हम देश की सेवा करेंगे।
जब हम किसी पद पर जाएंगे, पर यह जमीर मर जाता है जब आपको कुर्सी मिलता है। कुर्सी जब मिलता है तो हमें लगता है कि हम शासक हैं, जबकि आप शासक नहीं हैं, आप नौकर हैं, आप सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। आप सरकारी नौकरी करने की चाहत आप सब में है कि नहीं? सरकारी नौकरी के लिए ना तैयारी में लगे हैं। तो सरकारी नौकरी जब आपको मिलेगा, आप एक डीएम बन जाएंगे, तो डीएम का मतलब है कि सबसे बड़ा कुर्सी आपको मिला है, तो सबसे बड़ा जनता के नौकर है, सबसे बड़ा नौकर है। लेकिन यहाँ लोग समझता है कि हम अंग्रेज वाला ऑफिसर, ई व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप एक नौजवान छात्र हैं, जब आप थाना में जाएंगे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं ना, आपका हिम्मत नहीं होगा कि कुर्सी पर बैठ जाइएगा थाना में जाकर। पता ही लड़ाई है। हम कितनों आपको गणित पढ़ा दें, कितनों इतिहास पढ़ा दें, भूगोल पढ़ा दें, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि पढ़े लिखे लोगों को सही जगह न मिले, सही सम्मान न मिले। अब पढ़ा लिखल है, आप जाइए उस थाना के अंदर जो बैठा मैट्रिक पास या 8वां पास, वहाँ वो चौकीदार होगा ना, चौकीदार के सामने आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। जबकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस आप लोग को पता होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने देश में यहाँ राजा जनता होता है, पब्लिक राजा होता है यहाँ। और जब उस कार्यालय में जाइएगा तो राजा खड़ा होता है और उसका नौकर कुर्सी पर बैठा होता है। तुम बैठो, तुम अपनी कुर्सी पर, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है इस देश का राजा ही खड़ा है और इस देश का नौकर बैठा है, तब मुझे दिक्कत है। और हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है। पिछले 7 साल से सामाजिक कार्यों में मैं लगातार लगा रहा, पढ़ाते हुए भी पढ़ाने में थोड़ा कम वक्त दिया। जब से मुखिया बने तो बहुत कम वक्त दे पाए,